हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आज का ही दिन था जहां मैंने सोचा कि सिट डाउन वीडियो कर लेते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं। इससे पहले जस्ट पहले मैंने 2 वीडियोस और फिल्म की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थी जो आप देख ही लोगे। बट सिंस आई हैड लिटिल टाइम इन माई हैंड एंड ये वीडियो प्लान्ड थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से बैठ के आपको सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट चीज़ें दिखा दूँ मैं। सो अगर आप मुझे मेरे व्लॉग्स में फॉलो करते हो तो मैंने आपको मेंशन किया था कि मैं एम्बियंस गई थी, और एम्बियंस में मैंने 2-4 जगह गई जिसमें होम सेंटर भी आता है, यूनिक्लो जो दिल्ली में ही है, और आई थिंक वो और ब्रांचेस खोल देंगे जल्दी, एंड देन वेस्ट साइड अभी। सो एम्बियंस में वेस्ट साइड नहीं है, वेस्ट साइड कहीं और ही था। सो यस, आई हैपन टू पिक अ फ्यू और थिंग्स फ्रॉम इधर उधर से करके एक अच्छी सुंदर हॉल बन जाएगी आज, और आप कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें भी देख लोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। The lipstick I'm wearing for today's video is by Mars Matte Stick Lipstick 06. I think 06 ही है, हाँ 06. It is more of a peachy pinky nude shade. सेटल होने के बाद ज़्यादा प्यारी लग रही है, जब लगाओगे तो आपको लगेगा थोड़ा ज़्यादा पीच हो गया, बट थोड़ा सेटलिंग टाइम दे दो, इट सेटल्स डाउन टू समथिंग लाइक दिस। इट्स ब्यूटीफुल शेड, आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। नाउ पहले मैं आपको क्या दिखाऊं, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो मैंने सोचा पहले मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें जो मैंने ली है होम सेंटर से, फिर मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने ली है वेस्ट साइड से, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम करेंगे थोड़ी फैशन हॉल। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कपड़ों में क्या खरीदा। ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ मैं कपड़ों की। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने बात की है थिंग्स आई हैव स्टॉप्ड बाइंग टू मैनी, पार्ट 1 पार्ट 2 चेकआउट करो उस वीडियो को, आपको मेरा पूरा थॉट प्रोसेस समझ आएगा, और मे बी आप भी थोड़ी बचत करना शुरू कर दोगे, शॉपिंग थोड़ा वाइजली करोगे। Now first up I'm going to show you something which I got from Home Center. So ये है होम सेंटर से मैंने लिया एक टाइगर फिगरीन, लाइक ऐसा कुछ दिखता है ये। आपको सारे प्रोडक्ट्स क्लोजअप शॉट्स बन जाएंगे, तो अभी मैं इसको इधर नहीं खोलूंगी। तो पॉइंट ये है कि ये थोड़ा एक बॉक्स स्टाइल है, उसके ऊपर ये एक चीता बना हुआ है, तो ये ओपन हो जाता है बेसिकली। तो ये मैंने जब खरीदा तो मैंने सोचा नहीं कि मैं क्यों खरीद रही हूँ, बट फिर देन लेटर मैंने एक छोटे छोटे सेंटर टेबल्स खरीदे, छोटे छोटे साइड टेबल्स आई वुड से, उस पर रखने के लिए बहुत अच्छा है, क्यूट सा है। इसकी कॉस्ट है 799, बट उस दिन कुछ डिस्काउंट भी था इसके ऊपर, तो मैंने सेव कर लिए थे कुछ पैसे। अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी हो सकता है, बट ये प्लेनली मैंने अपने घर के लिए खरीदा है। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, और बहुत ही यूनिक भी है, थोड़ा अच्छा पीस है ये। So yes, that is why I bought it. It is definitely going to add some aesthetic to my house. So इसीलिए I bought it. Next up, something for my kitchen जो मैंने होम सेंटर से लिया is this thing. मतलब जब तक कुछ चीज़ें आप देखो नहीं ना, तब तक आपको क्लिक नहीं होता कि आप अपने किचन को और ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये ले लेते हैं। अभी के लिए तो मैंने एक ही लिया, इसकी कॉस्ट है 349 रुपीज़, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। पॉइंट ये है कि आपके ड्रॉर्स में आप ऐसे लगा दो इसको, मतलब लगा दो, एंड देन यू कैन हैंग योर कप्स। तो 1 2 3 4 5 कप्स आ जाएंगे, 5 से ज़्यादा भी कप्स आ जाएंगे अगर आप एक में 2 कप्स लगा दो छोटे छोटे, बट 5 तो आ जाएंगे। और मेरे घर में बहुत कप्स हैं, लाइक चाय तो पीते हम एक ही कप में है, बट कप्स बहुत होते हैं, बिकॉज जब मूड कर जाए जिस कप में पीने का। सो दिस वॉज नीडेड, दैट इज़ वाई आई गॉट इट। एंड अगर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब यूज़ करूँगी जब बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं एक और ख़रीद लूँगी, बट फॉर नाउ मैंने एक ही लिया है। ऐसे ही लेती हूँ मैं चीज़ें, मैं पहले से 10 नहीं खरीद लेती, बिकॉज मुझे लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। पहले एक लो, अगर लग रहा है कि आप ज़्यादा यूज़ करोगे देन यू बाय मोर, एंड इट इज़ स्टर्डी एंड इट इज़ गुड फॉर 349। अच्छा प्राइस है ये। अगेन अ यूटिलिटी प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने इस सेट में नहीं लिया था इसको पहले, मैंने सिर्फ एक ही मैट ही खरीदा था। ये अगेन होम सेंटर से, दिस इज द मैंड्रीन डिश ड्राइंग रैक विद मैट। ना इसकी कॉस्ट है 399। ये आता है मैट, ठीक है, ये ना माइक्रोफाइबर टाइप वाला मैट है। तो ये मैंने किचन के एक साइड पे लगाया हुआ है, और जैसे कप्स वॉश कर रहे हैं, कुछ बर्तन हैं जो ग्लासेस हैं, कुछ गीले बर्तन आपको इंस्टेंटली किसी जगह रखने हैं जहां आपका किचन गीला भी ना हो और मेसी ना हो, इसीलिए ये बहुत अच्छा है। आई टेल यू, आई एम सो हैप्पी विद वन परचेज कि मुझे ये लेना ही था दूसरा, तो मैंने ये ले लिया। इस पे चीताज बने हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज अप करते हैं, बट पहला वाला मेरा इसी कलर में।
कॉम्बो में मुझे ये मिला रैक एडिशनल। तो इसमें क्या है कि आप प्लेट्स भी ड्राई कर सकते हो, सेक्शंस दिए हुए हैं, और इस पे आप ग्लासेस रख सकते हो। तो मैट बिछा दो, मैट की एक साइड पे इसको ले डाउन कर दो एंड देन यू आर गुड टू गो। जैसे कि कुछ इस तरीके से देख रहे हो आप, तो इस तरीके से यू कैन यूज इट। और जब मैं इसे ले रही थी तो मुझे एक और चीज नोटिस हुई दैट दिस कैन बी वन ऑफ द गुड गिफ्टिंग ऑप्शंस ऑल्सो। तो अगर आपको लेडीज वेडीज को गिफ्ट देने हैं देन दिस कुड बी द बेटर ऑप्शन। अब 399 में आजकल क्या आता है, एंड दिस इज मल्टी फंक्शनल, यू कैन यूज इट इन मेनी प्लेसेज इन योर हाउस। सो यस, ये है मेरा एक बैकअप। मेरे पास ऑलरेडी एक है, मैं यूज कर रही हूँ। आई लाइक इट सो मच दैट आई हैड टू गेट इट। और मैं होम सेंटर को ज़्यादा भी मिस नहीं करूँगी बिकॉज होम सेंटर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो मैं ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें मंगा लेती हूँ, बट ये सारी चीज़ें मैंने स्टोर से जाके ली हैं। नेक्स्ट अप सम कटलरी, और आई वुड से कटलरी चाहिए थे बिकॉज मुझे कुछ स्पून्स वगैरह चेंज करने थे एंड आई वांटेड टू बाय एवरीथिंग सेम। सो होम सेंटर गई तो मुझे ये स्पून्स बहुत अच्छे लगे एंड एक सेट यूज़ करने के बाद ही मैं और जाके लेकर आई। तो आई वांटेड टू मेक अ सेट ऑफ 24 स्पून्स ऐसे करके। सो आई बॉट दीज बिग साइज स्पून्स और इसकी कॉस्ट है 605 रुपीज़, बट उस दिन इस पर कुछ डिस्काउंट भी था। तो ये एक सेट में 6 बड़े स्पून आते हैं। आई शो यू द स्पून क्विकली, द वंस आई एम यूजिंग। दिस इज हाउ द स्पून इज, सी हाउ ब्यूटिफुल दिस स्पून इज। बहुत अच्छी शाइन है इसमें, वॉश के बाद भी बिल्कुल स्क्रैच वगैरह नहीं है एंड बहुत ही एप्ट साइज है स्पून का। तो डिनर्स वगैरह होस्ट करते हैं हम, तो फॉर दैट रीजन, फॉर दोज रीजन आई बॉट दिस स्पून सेट। और इसी का मैचिंग लिया है, मैचिंग मैंने लिया डेजर्ट स्पून। ये भी मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है एंड इसकी कॉस्ट है 460 रुपीज़। द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेकआउट अगर आपको स्पून वगैरह लेने हैं। होम सेंटर कुड बी वन ऑफ दोज प्लेसेस बिकॉज इसमें थोड़ा डिज़ाइन वगैरह भी आ जाता है। और ये पर्टिकुलर ब्रांड है, एक अलग काउंटर है इनका होम सेंटर में, उसमें कॉपर वाले भी हैं, ब्रॉन्ज वाले भी हैं। दोज आर मोर एक्सपेंसिव। आई वांटेड समथिंग मोर मतलब कन्वीनियंट, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मैं ये नहीं बोलूँगी ये चीपर हैं, बट कन्वीनियंट, ईजी टू हैंडल बिकॉज those ones have to be handled with love and care, and ये थोड़ा रफ एंड टफ वाले भी हैं। सो दैट इज़ वाई आई बॉट लोग, मैंने पहले ही लिए थे एक सेट, मैं इस बार 3 सेट लेकर आई, तो मैंने पूरा सेट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अप आई बॉट क्रिस्टल विस्की ग्लासेस। दिस इज हाउ द ग्लास इज नाउ। ये पैक्ड है, आई शो यू द पैक विच इज ओपन। उसमें से एक ग्लास में दिखाती हूँ आपको। इसकी कॉस्ट थी, लेट मी चेक द कॉस्ट ऑल्सो, मुझे याद नहीं है। ओके, दीज ग्लासेस आर गोना कॉस्ट यू 3000 समथिंग। बेसिकली डिस्काउंट था इन पे भी, तो मैंने कुछ सेव किया था, बट ये मुझे डिस्काउंट के बाद मिल गए थे 2800 और सो में। एंड ये ग्लास कुछ इस तरीके का है। सो द ब्रांड इज कॉल्ड सॉलिटेयर क्रिस्टल हैंड क्राफ्टेड 2% लेड। Now I must tell you, once you buy these glasses, आप अपने सारे विस्की ग्लासेस भूल जाओगे। Frankly speaking, जब से मैंने फर्स्ट ये सेट खरीदा, तो ये मेरा पुराना सेट है, वो नया है पैक्ड, ठीक है। तो जब हमने ये खरीदा एंड आई टेल यू, जब से ये आया है, आई डोंट थिंक सो मेरे घर में और भी कोई भी विस्की ग्लासेस यूज हुए हैं। दीज आर द ओनली 6 ग्लासेस विच आर बीइंग यूज्ड। एंड इनकी शाइन, द वेट इज, द हैवीनेस, इट्स लाइक अप्रोप्रिएट। Beautiful glasses, beautiful, like you pour the whiskey, it looks beautiful. Though मैं तो whiskey पीती नहीं हूँ, I'm not an alcohol drinker, I don't drink, my husband only drinks, but I just love the drink in this glass. So I was curious कि मुझे एक और सेट खरीदना है because I am the lady of the kitchen, so I decide what to buy. So yes, ये हम एक सेट लेकर आए and it is worth buying and it is cheaper compared to many other expensive brands. So होम सेंटर में मिलेगा, सारे बॉक्स ओपन करके ही चेक करके ही लेना बिकॉज ऊपर से चिप विप भी हो सकता है। चेक करके एक एक ग्लास लेना एंड इट इज वर्थ बाइंग, यू विल डेफिनेटली लव इट। होम सेंटर तो हो गया, उतनी ही चीजें ली थी मैंने होम सेंटर से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड में कोई ज्यादा मेजर शॉपिंग मैंने अपने लिए नहीं की, कुछ 1-2 कपड़े खरीदे थे, बट फ्रैंकली स्पीकिंग वो जो कपड़े मैंने खरीदे थे वो उन्हें पैक करके भेज दिए हैं, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकती। कभी फ्यूचर में पहनूंगी तो पक्का बता दूंगी क्या लिया था, बट अदरवाइज जो 2-4 चीज़ें ली थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं आई बॉट दीज ईयरिंग्स फ्रॉम वेस्ट साइड। मुझे उनका एसेसरीज सेक्शन बहुत पसंद है एंड मैं बहुत दिनों से ऐसे ईयरिंग्स ढूंढ रही थी और मुझे ना
मतलब ईजी वेयर वाले ईयरिंग्स चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई लाइफ एज ईजी एज आई कैन. सो मैंने ये वाले ईयरिंग्स लिए वेस्ट साइड से. देख रहे हो कितने प्यारे हैं ईयरिंग्स. सो बेसिकली ये ऐसे बस हल्के से हैं, बस इतना ही है एंड इट्स लॉन्ग एंड इट जस्ट स्टेज. सो ये मैंने 3 लिए थे, एक पता नहीं मैंने कहाँ पहन के रख दिया है. एंड इनकी कॉस्ट है 199 रुपीज़, बट दे आर ब्यूटिफुल. नेक्स्ट अप समथिंग मोर ट्रेडिशनल वेयर में ले लिया मैंने. ये है, तो ये है दूसरे वाले, बहुत प्यारे हैं. अगेन इसमें और भी डिजाइन थे, बट आई फेल्ट दीज वर मोर लाइक दे विल लुक गुड ऑन मी. सो इसलिए मैंने ये ले लिए. बहुत ही प्यारे हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं. और इनकी कॉस्ट है 299. थोड़ा ज़्यादा काम है इसलिए 100 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने. बट आई मस्ट टेल यू आई एम अ बिग फैन ऑफ देयर एक्सेसरी सेक्शन. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिसकार्ड भी कर दी हैं, डीक्लटर भी कर दिया है अपनी सेक्शन से, जो मैंने कभी नहीं, मतलब अब पहनना ही नहीं है फ्यूचर में. दे विल नॉट कॉम्प्लीमेंट माई लुक्स. So yes, I wanted to add few new ones, good ones. So this is definitely that good one. And another beautiful, interesting thing which I happened to buy from Westside is for my kitchen. Now there are few things which I'm changing up in my kitchen, जो मैं आपको already update कर चुकी हूँ अपनी videos में. तो do check out the part 1 of things I have stopped buying wala. So I told you that slowly I'm revamping my kitchen, and these 2 things are going to add up. Is the new canisters for my tea as well as my sugar. And tea and sugar is something which I use every single day, and I wanted something really nice, and they are just really nice. इसमें पिंक कलर भी मिलता है, बट मुझे पिंक वाले नहीं मिले. And this again will complement my another thing which is in the kitchen. आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा है जिसमें मैं तेल का बॉटल, स्पून्स एंड नाइफ्स रखती हूँ. शेड कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो उस हिसाब से मैंने सोचा चलो यही ले लेते हैं. एक की कॉस्ट है 399 रुपीज़. ओह माय गॉड, इसमें काफ़ी शुगर आ जाएगा, ऐसा कुछ है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ नॉट प्लास्टिक, इट इज़ स्टील, इट इज़ टिन है. बहुत अच्छे लगेंगे आपके चाय पत्ती और शक्कर. Oh my god, I'm just loving the whole color of it, and I just want to जल्दी इसको यूज़ करना है, बट अभी टाइम है. बट yes, beautiful things from Westside. and मुझे अभी का Westside का home collection बहुत अच्छा लगा. and they are not very expensive and they are very much high on quality. बीच में लेना पड़ा मुझे एक छोटा सा ब्रेक, बिकॉज आंधी तूफान शुरू हो गई है दिल्ली में. दैट इज़ लाइक अ नॉर्मल रूटीन. सो जब ये आंधी तूफान उठती है ना, तो सारे दरवाजे, खिड़कियाँ सब हिलने डुलने लग जाते हैं. बहुत जगह से मिट्टी पास ऑन थ्रू होती है, एंड आपका पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता है. तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी रिकॉर्डिंग के बाद बहुत सारी झाड़ू और मोपिंग करनी पड़ेगी. Just letting you know, that's how I am. Okay, last but not the least, I move on to the most interesting again. Something which I'm going to miss a lot is Uniqlo. So big bag of Uniqlo is right here. So काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं ली मैंने, बट काफ़ी अच्छी चीज़ें ली मैंने. So first thing, why not start with something I'm wearing already. This is this nice शॉर्ट काइंड ऑफ अ टॉप. बहुत ही प्यारी सी शर्ट है ये. बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही कंफर्टेबल है. लेंथ में थोड़ी कमर तक ही आती है, बट आई रियली लाइक द फील ऑफ इट. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ना वेस्टर्न कपड़े पहनना भूल गई हूँ, बिकॉज ऑफ वन रीजन दैट आई गॉट सो कंफर्टेबल इन दोज लूज कुर्ताज एंड ऑल दैट आई हैव नेग्लेक्टेड माई स्टाइल. मैंने बहुत नेग्लेक्ट किया है हाउ आई लुक एंड हाउ आई शुड बी ड्रेस्ड. बिकॉज आप जो कपड़े पहनते हो, जिस भी स्टाइल के कपड़े पहनते हो, रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन टू योर कॉन्फिडेंस लेवल, हाउ यू अपीयर, योर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग. सो आप हो तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के, बाद आपने कपड़े ऐसे पहन लिए कि वो पर्सनैलिटी को दिखा नहीं रहा, उल्टा उसे और दबा रहा है और आपको एकदम ही अलग ही इंसान दिखा रहा है. सो येस, मैंने थोड़ी चेंजेस किए हैं अपने कपड़ों में भी, एंड आई हैव बीन गोइंग बैक टू व्हाट आई यूज्ड टू लव वेयरिंग. एंड येस, वेस्टर्न कपड़ों वाला सेक्शन वो सेक्शन है, बट आई एम नॉट ओवर बाइंग. आई एम बाइंग वेरी मच वाइजली व्हाट आई वेयर, बिकॉज बहुत लंबा टाइम हो गया है दैट आई हैव टेकन अ ब्रेक. आई हैव टू गेट कंफर्टेबल विद इट. सो आई एम टेकिंग लाइक मिनी बेबी स्टेप्स, एंड आई विल डेफिनेटली try more interesting western outfits, but something which is comforting to me and not comforting to others. That is very important. आपको comfortable feel होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो फिर दुनिया comfortable हो ही जाएगी.
So talking about this little in shirt, this is by Uniqlo. Again, the size I'm wearing is large. I could have gone for medium, but problem यही हो रहा है कि मेरा वेट ऊपर नीचे होता रह रहा है, because it depends how much I'm working out and कितना लाइफ में कितना वर्कलोड है, स्ट्रेस है, all that plays a very important role. So large was like the apt size for me. I could have gone for medium, but this is a beautiful shirt. बहुत अच्छा लाइट फैब्रिक है, थोड़ा सी थ्रू लगता है, एकदम ही ओपेक नहीं है. तो इफ यू आर वेयरिंग ब्रा दिखेगी, बट आई डोंट माइंड, इट्स नॉट दैट विजिबल कि यू फील अनकंफर्टेबल. आजकल तो लोग ब्रा पहन के ऊपर शर्ट टॉप पहन लेते हैं. सो दिस इज स्टिल बेटर वेज आई वुड से, एंड यू विल नॉट फील अनकंफर्टेबल. अगर आप अनकंफर्टेबल फील करोगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको अनकंफर्टेबल फील करा देगा, ऐसा सोच के चलो. बट इट्स अ ब्यूटिफुल कलर, ब्यूटिफुल शर्ट. आई एब्सोल्युटली लव इट एंड आई एम जस्ट loving it because it is summer's hot and this does not make me feel hot. So I really liked it. The cost of this shirt was 1990. Yes, it is expensive. Uniqlo is expensive. So price point के बारे में बात नहीं करेंगे, हम straight up सिर्फ कपड़ों के बारे में बात करेंगे. Next up I bought a jeans. Now मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं. I think it is a jeans only. Again, which I'm wearing as of now. So मैं आपको हाथ में से पकड़ के नहीं दिखा सकती. But this is again something Manicube ने पहना हुआ था, and my husband actually told me, why don't you try that? And I was like, मैं तो नहीं पहनती ये सब, and he was like, try तो करके देखो. And I must tell you, जब मैंने try किया, I felt so good. One thing about this is like, this is a high waist jeans kind of a thing, so आप इसे high waist ही पहनते हो. So it tucks in a lot of tummy space of yours if you have that tummy issue. Because I was pregnant, so I had that tummy, the pregnancy वाला tummy है. सो वो कवर अप हो जाता है. दूसरा, आई फील वेरी कंफर्टेबल. इसमें जिप वाला झंझट नहीं है. यू कैन जस्ट टाई अप, बट इफ यू बाय द राइट साइज यू रियली डोंट नीड. सो द साइज विच आई हैपन टू बाय फॉर माई सेल्फ इज 34, बिकॉज मुझे 34 इज माई जीन्स साइज. पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता मैं 34 कैसे हूँ, बिकॉज आई पर्सनली फील कि आई शुड बी 36 और 38, बट आई कंफर्टेबली फिट इन 34. एंड 34 पे मुझे बेल्ट लगानी पड़ती है. बट दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल जीन्स, कंफर्टेबल, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग वंस ऑल्सो नाउ डेज. सब लोग ऐसे ही पहन रहे हैं, एंड इट लुक्स क्यूट, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. Again, the cost of this one was 2,990, I think 2,490 rupees. Again, it is expensive, but I do feel it's for the quality and for the brand I would give it. They are expensive, but the quality is really up notch. Move on to the next shirt which I happen to buy. This is my plain husband's choice. मैं white रंग के कपड़े नहीं खरीदती, because मुझे लगता है मैं white पहनने के बाद ज़्यादा हैवी दिखती हूँ, या मैं ज़्यादा भरी भरी दिखती हूँ मैं white में. But for some reason I felt so good in this shirt. So this is like a white linen shirt. And now I realize how white can be so staple in your clothing section. So I think I will be buying more whites in future, but this white is looking very good on me. So this is again long sleeve. The size is L only, and collar shirt है. ऐसी दिखती है कुछ. अच्छा बटन डाउन शर्ट है, पूरा बटन्स खुल जाएगा. एंड देन अगेन इट इज़ लाइक अ लिटिल पीछे से थोड़ा लेंथ ज़्यादा है आगे से, एंड देन यू गेट दीज लॉन्ग स्लीव्स, एंड यू कैन फोल्ड इट ऑल्सो, एंड यू कैन वेयर इट बाय इटसेल्फ. अगेन अ ब्यूटिफुल लिनन फैब्रिक है, लेकिन सॉफ्ट लिनन है, वो हार्श लिनन नहीं है. अगेन मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी, और इस शर्ट की कॉस्ट थी 2,490 रुपीज़ की शर्ट है ये, मुझे पता ही नहीं. और इसको आफ्टर डिस्काउंट मुझे मिल गई है 1,990 रुपीज़ की. तो यूनिक्लो में आपको सेल में भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं. सो डू चेक आउट देयर सेल सेक्शन. दिस वॉज पिक्ड अप बाय माई हस्बैंड. मैं चेंजिंग रूम में थी, एंड ही पिक्ड इट अप फॉर मी. नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू शो that is like a too much of a disturbance in one video. Okay, next up something again pant style, I would say a chino cum pant, but it's not a chino. So इसको क्या बोलते हैं लोग? It's a linen cotton tapered trouser for women, and I bought the size XL, and इसकी कॉस्ट है 2,490 रुपीज़. और ये कुछ इस तरीके की है. ये कलर लिया है मैंने, ये लूज़ है एक्चुअली. मुझे काफ़ी आई डोंट नो, मुझे लगा कि मुझे एक साइज छोटा लेना चाहिए था,
बट फॉर कंफर्ट रीजंस मैंने इसे थोड़ा लूज ही लिया, बिकॉज मुझे लगा कि इस फैब्रिक में इफ इट इज टाइट ऑन माई थाई एरिया और लेग एरिया इट विल नॉट लुक वाओ, दैट इज व्हाई आई वेंट अ साइज बिगर. सो कमर पे तो बेल्ट लगा लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज कमर से थोड़ी लूज है ये मुझे. बट अदरवाइज द फैब्रिक इज वाओ, द कलर इज वाओ, इट्स अ यूनिवर्सल शेड, सो इट विल कॉम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ अदर टॉप्स ऑफ माइन जो भी मैं इसके साथ पहनना चाहूँ. आई कैन क्लब इन दिस थिंग विद सो मेनी थिंग्स आई हैव. सो येस, अ ब्यूटिफुल परचेज. एंड अगेन इसका प्राइस आपको बता दिया मैंने. And next up I bought, this is the last thing which I bought, because मेरे ना पिछला ट्रिप करने से पहले मैं यूनिक्लो गई थी और मैंने वहाँ से ऐसी ड्रेस खरीदी 2 कलर्स में. और आई थिंक आपने मुझे उस ड्रेसेस में कहीं ना कहीं देखा होगा किसी वीडियो में. बट ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत कंफर्टेबल है एंड इट जस्ट फिट्स perfectly well onto my body without any shapewear, nothing I have to wear. सी थ्रू नहीं है, कंफर्टेबल है, आप इसको थोड़ा सा सराइज कर दो, यू कैन वेयर इट इन मेनी डिफरेंट वेज. मैं तो इसको प्लेनली ही पहन लेती हूँ. इज दिस ड्रेस, व्हाट डू यू कॉल इट, इज दी वुमेन एरिज्म कॉटन शॉर्ट स्लीव लॉन्ग फ्लेयर ड्रेस. इट्स इन द शेड 31 बेज. मैंने साइज लिया है L एंड इसमें है 70% कॉटन एंड 30% इलास्टिन. और ये कुछ इस तरीके से है द कलर. ये बेसिकली आप मुझे पहना हुआ देखोगे तो ही ज़्यादा पता चलेगा. तो ये बेसिकली प्लेन ड्रेस है और इसमें ये अच्छे से शॉर्ट स्लीव्स दिए हुए हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबली सिट करते हैं एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ड्रेस. सो आप इसको पहन लो, इसके नीचे आप कोई स्नीकर्स पहन लो and that's how you style it and you have 2 beautiful pockets also. So बहुत ही comfortable है. I have been, मतलब इसमें मेरे पास black भी है और एक grey भी है एंड मैंने काफ़ी पहना है ड्रेसेस को. आई थिंक दीज आर वन ऑफ द स्टेबल ड्रेसेस. आई हैव इट इन माई वैनिटी एंड आई एम हैप्पी टू ग्रैब वन मोर कलर. Though I wanted to buy white, but they did not had white because after seeing that shirt, I was curious कि अगर मुझे इसमें white मिल जाएगा तो I would buy it, but white was not available. But the fabric, the quality is very good. And again, इस dress की cost है 2,490 rupees. इसमें मुझे कोई discount नहीं मिला. So my total bill was around 12,000 or I think it was 10,000 something or 12,000. But वर्थ शॉपिंग. यूनिक्लो एक्सपेंसिव है, आई वुड नॉट डिनाई इट, बट सिंस आई डोंट बाय टू मेनी क्लोथ्स आई बाय वेरी फ्यू. जैसे मैंने आपको सिर्फ 5 ही कपड़े दिखाए इसमें, तो ये 5 मैं पहनूंगी. मैं से इसको अभी अलमीरा में फोल्ड करके रख नहीं दूंगी. सो योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर कि आप जो कपड़े खरीद रहे हो वो आप पहनोगे कि इसको फोल्ड करके अलमीरा में रख दोगे. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. एंड यूनिक्लो ऑनलाइन भी है, इनका ऐप भी है, यू कैन बाय ऑनलाइन ऑल्सो. मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है बट इनका ऐप भी है. आई हैव इट ऑन माई फोन. सो फ्यूचर मुझे लग रहा है मुझे ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी पड़ेगी बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ माई साइज नाउ. वॉट अ इंटरेस्टिंग हॉल इट वॉज एंड आई शोड यू सो मेनी डिफरेंट स्टफ. बट ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं. काफ़ी सारी चीज़ों के साथ तो मेरा पहले से ही एक्सपीरियंस रह चुका है. बट आई मस्ट टेल यू ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो सारी अच्छी हैं, हाई इन क्वालिटी. कुछ चीज़ें आपको एक्सपेंसिव भी लगी होंगी बट आई मस्ट टेल यू इफ़ यू आर नॉट बाइंग टू मेनी थिंग्स एंड इफ़ यू just buying fewer things which you are going to use, जो आप रखेंगे नहीं सिर्फ उसको इस्तेमाल करेंगे, do not hesitate to spend if you can, because for me more than money I feel quality matters. because अगर क्वालिटी अच्छी है, जैसे कि ये डब्बा ही है, तो ये आप अगले 5-6 साल तक मेरे साथ रहेगा. तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों पे 400 रुपये खर्च करना इज़ नॉट अ वेस्ट. सो टेक इट इन दैट वे एंड देन यू पुट इन योर मनी. बट ये सारे प्रोडक्ट्स आपको इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे. आई होप यू लव्ड वाचिंग ये प्यारी सी हॉल. इफ़ यू रियली लव्ड वाचिंग एक थम्स अप दे दो, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए @browsinggeek पे. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन यू टेक केयर एंड ta-da.